हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको पता है कि क्या रोल प्ले करता है बिहार का करंट अफेयर्स एंड बिहार का स्टैटिक जीके। किसी भी स्टेट का जो एग्जाम होता है ना, उसमें उस स्टेट का जो करंट अफेयर्स होता है एंड स्टैटिक क्वेश्चन जो होता है, वहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा बात हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, कट टू कट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट टाइम है एग्जाम्स का और फटाफट उसको रिवीजन करते हुए निकल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल का वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिया है। आई मीन टू से डैट कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैंने लिया है। पेन पेपर लेके बैठी और आप उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फर्स्ट स्लाइड से मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन ने अपनाया है। ये बिहार का जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, इसको किसने अपनाया है? इसको अपनाया है यूएन ने, राइट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसे जाम्बिया और 6 अन्य अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि आपको नोट डाउन कैसे करना है। एक शोध में पाया गया है कि इस योजना से ड्रॉप आउट दर में लगभग 40% की कमी आई है। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान मिला। ओके, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर्स के भी कवर हो जाएंगे। जबकि मध्य प्रदेश को प्रथम एवं उड़ीसा को सेकंड। तो किसको किसको फर्स्ट किसको मिला? एमपी को। सेकंड किसको मिला? ओडिशा को। एंड थर्ड किसको मिला? आंध्र प्रदेश और बिहार को, दोनों को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार चैंपियन बना। कौन बना? तो बिहार बना चैंपियन। कहाँ हुआ था ये? पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आईआईटी रुड़की की मदद से एक पोर्टल तैयार कर रहा है, जिससे जमीन के सभी दस्तावेज प्राप्त किए जा सकेंगे। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है नीतीश गवर्नमेंट का। डीएमसीएच डीएमसीएच दरभंगा के विस्तार के लिए राज्य कैबिनेट ने, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आप याद रखेंगे। एग्जैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी बीपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। जो कितना है 2546.41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए? डीएमसीएच दरभंगा के विस्तार के लिए राज्य कैबिनेट ने। ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक की A++ ग्रेड मिली है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 50 साल से ज्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाया जाएगा। तो कहाँ लगाया जाएगा और इसकी लागत क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, फिर आपका यहाँ पे है ओके। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार जो है ये ओवरऑल चैंपियन है। ओके। नेक्स्ट है बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार 3.50 करोड़ परिवार जो है वो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ जो है वो ज्यादा है। बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको किसको बिहार से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय कितनी है? तो ये 10,218 रुपये है। देश में मेघालय
29,000 रुपए के साथ शीर्ष पर है। और झारखंड के किसान परिवार की आय क्या है? काफी कम है, जो कि 4,895 रुपए है औसत मासिक आय के साथ। देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति में कौन है? तो झारखंड है। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार का जो ये औसत मासिक आय है 10,218 रुपए, ये कौन से स्थान पे बना हुआ है? तो बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर है। ओके, बिहार के प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,582 रुपए कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य को पूरी तरीके से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ये देश से रिलेटेड हो या किसी राज्य से रिलेटेड हो, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब तक इसके उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा। बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीता है। ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा ही जाएगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व जज अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब अधिकतम 5 बार भाग ले सकते हैं। कितनी बार ले सकते हैं? तो 5 बार ही आप भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 से की है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा रबी महाभियान 2022 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? तो जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहाँ पे 100% जो है ना ये डिजिटल बैंकिंग है। यहाँ पे जो भी 2022 के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है ना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही है जो हमने सितंबर से लेकर दिसंबर 2022 तक का कवर किया है, क्योंकि इस वीडियो में हमने टोटल सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को हमने इसमें इंक्लूड करा है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती मनाई गई है। कब? तो 21 अक्टूबर 2022 को। तो अगर पूछा जाए कि 21 अक्टूबर 2023 को कौन सी जयंती होगी, तो 136वीं जयंती होगी। सिवान के मूल निवासी और झारखंड के रहने वाले प्रज्वल पांडे जो हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक के कोर कैंपेन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ये काफी पुराना न्यूज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए इसको रिपीट किया जा सकता है। दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी, में बिहार ने कुल 6 पदक जीते हैं। गयाजी बांध, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। गयाजी बांध गया की फाल्गु नदी पर स्थित देश का सबसे बड़ा रबर बांध है। और 48 राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की लड़कियों की टीम ने लगातार दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहने का सम्मान अर्जित किया है। हरियाणा जो है ये लगातार चौथी बार चैंपियनशिप रही है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार के मधुबनी जिले की 10वीं कक्षा की लड़की निहारिका कुमारी को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मानक योजना के लिए चुना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो हैं, उनको उद्योग व्यापार की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? मैथिली ठाकुर को। ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जीआई टैग है, उससे पूछा जा सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। शिशु को जन्म देते समय बिहार में 1,118 माओं की मौत हो जाती है। देश के लिए यह संख्या 97 है और बिहार के लिए कितना है? 118 है। राज्यों में असम में सबसे ज्यादा मौत होती है जिसकी संख्या 197 है। ओह माय गॉड। केरल की स्थिति सबसे अच्छी है जहां सिर्फ 19 मौत होती है और यूनाइटेड नेशन
ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख पर माओ की मौत का संख्या जो है 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है और कब तक रखा है ये देख के जाइएगा। सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, ठीक है। और 232 ईसा पूर्व यह शिलालेख देश में ऐसे कुल 8 शिलालेखों में से एक है। बिहार के कैथवलिया में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसका उद्घाटन कभी होगा? 2024 में होगा। और बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामचंद्र मांझी का 96 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को पटना के IGIMS अस्पताल में हृदय की रुकावट और संक्रमण से निधन हो गया। वह बिहार के सारण क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे पूछा जा सकता है। और एक तरीके से क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि इनको किस पुरस्कार से नवाजा गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 5 से 11 जून तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैम्बो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्बो इवेंट में बिहार के भोरिक सिंह यादव को रजत पदक और अभिलाषा ने ब्रोंज मेडल जीता तथा कीर्तिमान स्थापित किया। भोरिक सिंह ने क्या? रजत, सिल्वर एंड। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर बिहार से 4 अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसमें बेतिया के कौन कौन है ये देखिए। DIG जयंत कांत हैं जो बेतिया के हैं, शेखपुरा के SP कार्तिकेय शर्मा है और STF के SP संतोष कुमार है और मुंगेर के हवेली खड़गपुर के SDPO राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है। पटना चिड़ियाघर से दोगुनी जमीन पर अररिया में चिड़ियाघर का निर्माण होगा। और जिले कहाँ पे? पटना चिड़ियाघर से दोगुनी जमीन पर कहाँ पे होगा? अररिया में चिड़ियाघर का निर्माण होगा। और जिले के रानीगंज इलाके में 300 एकड़ जमीन पर 250 करोड़ की लागत से निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल गई है। यहाँ विजिटर्स के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक भी बनाया जाएगा। 10 किलोमीटर का ट्रैक होगा, दोगुनी जमीन होगी पटना चिड़ियाघर के कंपैरिजन में और 300 एकड़ जमीन पर 250 करोड़ की लागत से निर्माण के लिए राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। किसके लिए? चिड़ियाघर, जो कि अररिया में बनाया जाना है। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने किया है। इंपॉर्टेंट है। यूपी के बनारस चंदौली होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुंबा, इमामगंज के बाद झारखंड राज्य क्रॉस करते हुए कोलकाता के निकट बगनान, कोलकाता चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बगनान है ये आपका इससे रिलेटेड है तक 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा फ्रेंड्स? ये 319B से जाना जाएगा। काफ़ी मेहनत लगी है इन सारे स्लाइड्स को रेडी करने में, तो प्लीज़ अगर मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। 631वां, इससे पहले 630 नेशनल हाईवेज थे। ओके, अब यहाँ पे है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। इस नीति के तहत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक यानी पिछले 5 वर्षों में 54,761 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पिछले 5 वर्षों में कितना निवेश किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ा के अवधि कहाँ से कहाँ कर दी गई है ये इंपॉर्टेंट है। जो निवेश प्रस्ताव का केवल 4.5% ही है, इतना
याद रखिएगा। पंकज त्रिपाठी जो है ये बने हैं चुनाव आयोग के नेशनल आइकन, वह इस बार बिहार के इलेक्शन आइकन है। ओके। संजय गांधी जैविक उद्यान का 50वां राष्ट्रीय स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है और इसे नई दिल्ली के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 के मूल्यांकन में बड़े चिड़ियाघरों में चौथा स्थान प्रदान किया गया है। किसको? संजय गांधी जैविक उद्यान का, जिसका 50वां वर्षगांठ मनाया गया है। कभी 2022 में, तो अब मनाया जाएगा तो 51वां। ओडिशा में माध्यमिक विस्तार विद्यालय स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों के दर सबसे अधिक है, उसके बाद मेघालय और बिहार के हैं। तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? साथ साथ मेघालय और बिहार। फर्स्ट कौन है? ओडिशा। राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात लगातार घट रही है। 2011 में क्या था? 165। 2019 में हमने देखा इससे पहले 149, 149। 2023 के SRS की सांख्यिकी रिपोर्ट में यह घटकर 130 तक आ पहुंचा है और राज्य स्वास्थ्य समिति ने 2030 में मातृ मृत्यु अनुपात को घटाकर 70 करने का टारगेट रखा है। कब तक? 2030 तक। ओके। FTII से पढ़ाई करने वाले हाजीपुर के रंजन कुमार की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के लिए नामित हुई है। यह फिल्म भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान द्वारा बनाया गया है, जो बिहार की पहली वज्जिका फिल्म होगी। कौन से लैंग्वेज में? वज्जिका फिल्म होगी। ओके। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलने के लिए कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो कैबिनेट ने दी है। इकाई की स्थापना करने का अनुदान प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अधिकतम 5 करोड़ रुपया मिलेगा अनुदान। ठीक है। अनुदान अभी इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 100% इथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य तय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, शहीद की विधवा, एसिड अटैक पीड़ित एवं थर्ड जेंडर उद्यमियों की स्थिति में पूंजीगत अनुदान प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15.75% रहेगा। अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए अनुदान दी जाएगी। ये सब नोट कर लीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। मैथिली युवा लेखक अक्षय आनंद सन्नी को साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। अक्षय को यह पुरस्कार उनकी पोथी ओल कतरा झोल कतरा के लिए मिला है। अक्षय ओल कतरा झोल कतरा याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के 103 संस्थानों को चिप 2 स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है। ठीक है। इनमें IIIT भागलपुर और IIT व NIT पटना भी शामिल है। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है और अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। किसने? पंकज त्रिपाठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण क्षेत्र 9% ही रह गया है। ये तो पता ही है, ये बहुत पहले से है। हरित आवरण क्षेत्र बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 से बिहार सरकार ने पौधारोपण कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य का हरित आवरण क्षेत्र बढ़कर अब कितना हो गया? 15% हो गया है। इस बार 4 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जाएगा और राज्य सरकार का लक्ष्य 17% हरित आवरण क्षेत्र करने का है। तो पहले क्या था, अब क्या है, वो दोनों कंपेयर करके हमने आपको यहाँ पे बता दिया। देश के 14 बड़े राज्य केंद्र से मिले पूंजीगत व्यय को पूरा खर्च करने में नाकाम रहे हैं। ऊंची ब्याज दरों और महंगाई से जूझ रहे बाजारों को बूस्ट देने के लिए केंद्र ने राज्यों में वित्त वर्ष 2022-2023 में 7.49 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का लक्ष्य रखा था। लेकिन
इस मद में सिर्फ 5.7 लाख करोड़ ही खर्च हुए, ठीक है। यानी कुल लक्ष्य का 76.2%, जो कि ये 5.7 लाख करोड़ है, वो क्या है, कुल लक्ष्य का 76.2% है। बेहतर प्रदर्शन में कर्नाटक जो है ये पहले स्थान पर रहा है और बिहार, बहुत गर्व की बात है कि दूसरे नंबर पर रहा है। कर्नाटक ने 130%, तो बिहार ने 100.05% खर्च किया है। बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को ओडिशा, बंगाल और झारखंड राज्य में भी लागू कर लिया गया है। नवादा जिले के रोह प्रखंड के मनीयोचक गांव में कस्तूरबा विद्यालय तालाब की खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यालय हस्तशिल्प विकास आयुक्त कपड़ा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार और डिजाइन नवाचार पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर से चुने गए कुल 41 कलाकारों में से मिथिला पेंटिंग के लिए चुने जाने वाले बिहार के विभा लाल एकमात्र कलाकार हैं। तो एकमात्र है, सिंगल है बिहार से। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। देश में 37 नदियों को जोड़ने की योजना है। इसके लिए लगभग 20,000 किलोमीटर नहर की खुदाई की जाएगी और देश के सभी राज्यों में नदियों के जोड़ने की योजना 2019 में बनाई गई थी। कभी 2019 में बनाई गई थी 37 नदियों को जोड़ने की परियोजना, जो कि 20,000 किलोमीटर की स्पेस को कवर करेगा। लेकिन यूपी, एमपी, झारखंड की अपेक्षा बिहार में सबसे तेजी से काम हो रहा है। बिहार में 5 चैनलों को चिन्हित करके अधिकांश जगहों पर प्राथमिक स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि यूपी और एमपी में केवल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर ही काम हो रहा है। किशनगंज जिले के पौआखाली थाना अंतर्गत खुनिया पीठ डुमरिया में खेत जोतने के दौरान मिली भगवान विष्णु, त्रिविक्रम तथा गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां भागलपुर संग्रहालय में जमा कराई गई, जो मूर्तियां 13वीं शताब्दी की बताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है, जो बिहार राज्य में चल रहा था। गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु, गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है और 2010 में वीटीआर में 8 बाघ थे। वीटीआर मतलब क्या, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टोटल कितने बाघ थे, 8 थे। और जबकि 2023 में संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो कि अभी 52 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये याद रखिएगा, फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता और नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 2012 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 राज्यों में गया देश में दूसरे स्थान पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला एवं पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान समिट आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की नवोन्मेष प्रतियोगिता ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी ने हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है, जिसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास जो कि आजादी की मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 इलेक्ट्रिक बसें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को
मिलेंगी। कितनी? तो 100। पटना जू में दिसंबर तक अफ्रीका से जेब्रा, ऑस्ट्रेलिया से कंगारू, हैदराबाद से शेर सहित 34 जानवर लाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के 21 पुलिसकर्मियों को सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें 2 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए, 2 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल और 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड प्राप्त हुआ है। किसको? भागलपुर को। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त ने बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बिरबल झा को सम्मानित किया है। ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। ठीक है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षकों सौरभ, सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। हमने हाफ पार्ट कवर कर लिया है एंड मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो कम से कम 1 आवर का होगा, लेकिन इस वीडियो में हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, वो आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2-3 बार देख के जाइएगा। यहाँ से 5-6 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके बन ही जाएंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, राज्य में सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रहा है। नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण के बिहार क्षेत्र के मोतिहारी की रहने वाली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया है। किसको? पश्चिम बंगाल की है, मोतिहारी की रहने वाली है डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 में बिहार के आपराधिक मामले कुल मिलाकर 7वें स्थान पर आए हैं और देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।